हेलो हाय एवरीवन, हम स्वागत करते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद जन भाई प्रदीप सर। आज हम लोग बात करेंगे सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, एच टेट और डी ट्रिपल एस बी, रीट, बिहार टेट, किसी भी टीचर की वैकेंसी के लिए ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि जीन प्याजे की बात आज हम लोग बात करेंगे जीन प्याजे के बारे में, जो कि इनसे 4 से 5 क्वेश्चन हमेशा पूछता है। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित के अनुसार आइए हम लोग पहला क्वेश्चन की बात करेंगे कि पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करता है। ऑप्शन ए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, सी संवेदीय प्रेरक अवस्था, डी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो हम जानते हैं कि जीन प्याजे की 4 अवस्थाएं होती है। कितनी? जीन प्याजे की 4 अवस्थाएं हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एस पी सी एफ। जीन प्याजे कितनी अवस्थाएं हैं? जीन प्याजे की 4 अवस्थाएं होती है जिसको बोलते हैं एस पी सी एफ। इसको बोलते हैं सेंसरी मोटर, इसको बोलते हैं प्री ऑपरेशनल, सी से होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, एफ से होता है फॉर्मल। तो जो बात करते हैं सेंसरी मोटर की, तो जो हमारे पास सेंसरी मोटर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंसरी मोटर को ही क्या बोलते हैं? संवेदी प्रेरक अवस्था, इसको बोलते हैं क्या? सेंसरी मोटर। और हमारे पास जो पी होता है प्री ऑपरेशनल, उसको बोलते हैं, ये हमारे पास क्या होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसको बोलते हैं प्री ऑपरेशनल। और सी से होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। और हमारे पास एफ से होता है फॉर्मल, जो कि क्या होता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसमें बच्चा क्या करता है कि अमूर्त चिंतन का मतलब ये होता है कि काल्पनिक इमेज, अगर वो कहीं विजिट पे गया है, कहीं घूमने गया है, या मान लेते हैं दिल्ली का लाल किला अगर एक बार देख लिया है, तो उससे अगर कोई बोलेगा कि लाल किला था, तो उसके माइंड में क्या बन जाएगा? इमेज बन जाएगा। यानी कि अमूर्त चिंतन कर रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब बात करते हैं मूर्त की बात करते हैं, तो मूर्त में होता है कि बच्चा क्या करता है? उस वस्तु को देख करके वो ऑब्जर्व करता है। कि बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं पहचान की गई है जीन पियाजे के द्वारा। किसके द्वारा? जीन पियाजे के द्वारा। ये ऑप्शन नंबर इसका सही क्या होगा? जीन पियाजे। जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं अभी बताए हैं कि एस पी सी एफ, यही हमारे पास जीन पियाजे की क्या होती है? 4 अवस्थाएं होती है। इसको सेंसरी मोटर बोलते हैं, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मल ऑपरेशन। यही हमारे पास क्या होता है? 4 अवस्थाएं होती है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। ए संवेदी प्रेरक अवस्था, बी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, डी मूर्त क्रियात्मक अवस्था। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें क्वेश्चन में बोला है क्या कि बच्चा जब तार्किक रूप से घटनाओं को सोचता है और चिंतन करता है, तो मूर्त संक्रियात्मक, क्योंकि उस अवस्था में वस्तु को क्या करेगा? देखेगा, देख करके उसके बारे में कल्पना करता है, सोचता है कि ये चीज़ें ऐसी है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मूर्त क्रियात्मक अवस्था। और हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। तो बच्चा जैसे जैसे बड़े होते हैं, ठीक, अब छिपी हुई वस्तुओं को क्या करेगा? वो निकालेगा। तो वो हमारे पास किस में आएगा? ए सभी प्राय व्यवहार, बी वस्तु अस्थायित्व, सी आपके पास तीसरा क्या है? समस्या समाधान, चौथा प्रयोग करना। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, वस्तु अस्थायित्व। वस्तु अस्थायित्व में क्या करेगा कि बच्चे का जो, अगर कोई मान लेते हैं बच्चे का एक डॉल है, उस बच्चे को डॉल लेकर के कहीं रख दो, तो बच्चे उसी डॉल को खोजेगा। अगर वो बच्चा पा गया तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वस्तु अस्थायित्व। उसके दिमाग में यही चलेगा कि ये डॉल क्या है? मेरा है, मैं किसी को नहीं दूंगा। तो ये किस में आता है? वस्तु अस्थायित्व में आता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। तो जीन पियाजे के अनुसार पहला कि विकास गुणात्मक चरणों में होता है, बी दूसरा बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, सी निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, डी बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर क्या? 3, क्योंकि इसमें गलत पूछा है, नहीं किया जा सकता। तो निरंतर अभ्यास से अधिगम, जीन पियाजे ने कभी भी रटने क्या और अभ्यास करने की बात नहीं किया है। वो क्या क्या पहला क्या है? विकास गुणात्मक चरणों में। गुणात्मक यानी कि विकास क्या होता है? चारों तरफ से होता है, केवल एक ही चीज़ से विकास नहीं होता है। वातावरण से होता है, घर परिवार से होता है, टीचर से होता है,
जो घर के लोग होते हैं उससे होता है। ठीक, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। अगर बच्चे को कोई खिलौना दे दो तो वो क्या करता है, उसको तोड़ेगा, फिर उसको जोड़ने की कोशिश करेगा। ठीक, इसके बाद में हम लोग चौथा यानी कि बच्चे अपने पर्यावरण, हाँ बच्चे क्या करते हैं कि जो पर्यावरण होता है उससे क्रिया करते हैं, लेकिन कभी भी निरंतर अभ्यास से अधिगम, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि लगातार एक ही चीज़ को क्या करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। ये यानी कि जीन पियाजे इन कथन को सही नहीं मानते थे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कि बालकों की सोच अमूर्तता की सब अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है ए 7 से 12 वर्ष, बी 12 से 22 तक, सी 2 से 7 वर्ष, डी जन्म से 2 वर्ष। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर क्या, ए 7 से 12 वर्ष। क्योंकि अभी मैंने जिसमें बताया कि एस, पी, सी और एफ, यानी कि मैं अभी बताया कि मूर्त चीज़ों के बारे में, तो मूर्त चीज़ के बारे में बच्चा किस में सोचता है, कंक्रीट में। यही कंक्रीट ही हमारे पास क्या होता है, 7 से 12 वर्ष होता है। ध्यान देना सबकी आयु, यानी कि हमारे पास संवेदी संप्रेरक जो होता है एस, इसको बोलते हैं कितना, जन्म से 2 वर्ष। ठीक, अब हम बात करते हैं प्री ऑपरेशनल, तो प्री ऑपरेशनल कितने होता है, 2 से 7 वर्ष। और कंक्रीट ऑपरेशनल कितना होता है, 7 से 12 वर्ष। और फॉर्मल ऑपरेशन कितना होता है, 12 से 22 तक। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट में ज़रूर क्वेश्चंस अगर कोई पूछना हो तो क्वेश्चंस को आप लोग डाल सकते हैं। और ये भी कमेंट में ये भी चीज़ बता दीजिए किस चीज़ पे वीडियो बनाए, हम उसी चीज़ पे आपको वीडियो बना करके क्या कर देंगे, प्रोवाइड कर देंगे अपने चैनल से। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि संवेदी क्रियात्मक अवस्था जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंसरी मोटर, तो वो क्या होता है, जन्म से 2 वर्ष। अभी मैंने बताया कि क्या होता है, एस ये है, पी ये है, सी ये है, एफ सेंसरी मोटर संवेदी संप्रेरक अवस्था। इसके बाद में आपके पास क्या होता है, प्री ऑपरेशनल यानी कि पूर्व क्रियात्मक अवस्था, सी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी कि मूर्त क्रियात्मक अवस्था, डी फॉर्मल यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमूर्त बोलते हैं, अमूर्त क्रियात्मक अवस्था बोल सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 यानी कि घटना और वस्तुओं के बारे में बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। पियाजे के चरण के संबंध में सही कथन, ए सेंसरी तंत्रिका तंत्र, बी प्रारंभिक संचालन क्रिया, सी मूर्त संचालन प्रक्रिया, डी औपचारिक संचालन प्रक्रिया। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी मूर्त संचालन प्रक्रिया। अभी बताया कि घटना और वस्तुओं के बारे में बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। तो तार्किक रूप से कब सोचेगा, जब वस्तु घटना को देखता है तो तार्किक रूप से सोचेगा कि ये चीज़ ऐसे हुई है। तो वो जीन पियाजे के किस चरण में आता है, 3rd चरण में, यानी कि मूर्त संचालन प्रक्रिया। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का कि जीन पियाजे के औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक के किस आयु अवधि तक मानी जाती है। ध्यान रखना, बार बार यही क्वेश्चन पूछ रहा है पेपर में कि पियाजे का औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक के किस आयु अवधि तक मानी जाती है। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 11 से 15 वर्ष या 11 से वयस्क तक, 11 से वयस्क तक ये भी कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 कि वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। ए खेल के मैदान, बी विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, सी सभागार, डी घर। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, यानी कि विद्यालय में ही बच्चा का क्या होता है, बेहतर तरीके से किसी चीज़ को परिभाषित करके उसके संज्ञानात्मक विकास, यानी कि विद्यालय और कक्षा पर्यावरण। खेल के मैदान में उसकी शारीरिक विकास होगी। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय को किसको जाता है, यानी कि यहाँ पे क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है, इसका श्रेय ठीक किसको जाता है। तो जो इसका ए पियाजे, बी पॉलो, सी कोहलबर्ग, डी स्किनर। तो जो सही आंसर होगा वो होगा जीन पियाजे। किसका, जीन पियाजे। अब बात कर लेते हैं जीन पियाजे ने किसका दिया था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। किसका, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत।
अब इसी की बात कर लेते हैं कि जो कोहलबर्ग थे, कोहलबर्ग किसका दिए थे सिद्धांत? नैतिकता का। किसका? नैतिकता का। बहुत बार पूछा गया है, नैतिकता का सिद्धांत किसने दिया था? तो कोहलबर्ग। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? ऑप्शन ए 4 से 8 वर्ष, ऑप्शन बी जन्म से 2 वर्ष, ऑप्शन सी 2 से 7 वर्ष, ऑप्शन डी 5 से 8 वर्ष। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, 2 से 7 वर्ष। जिन पहले प्राक संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें क्या हो गया? SPCF, यानी कि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक, प्री ऑपरेशनल को ही क्या बोलते हैं? प्राक संक्रियात्मक अवस्था, यही 2 से 7 वर्ष। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का, 13, कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय यानी कि गामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? अभी बता चुके हैं कि संवेदी प्रेरक अवस्था किसको बोलते हैं। ठीक, ये सामाजिक मुद्दों से सरोकार, बी अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, सी तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, डी विकल्पों के निर्वाचन और विश्लेषण करने की योग्यता। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुकरण। क्या होगा? अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का, कि किसी वस्तु के अस्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के किस चरण में प्राप्त हो जाती है? यानी कि अस्थायित्व, वस्तु अस्थायित्व का। ऑप्शन ए पूर्व संचार परिचालन, बी मूर्त परिचालन, सी औपचारिक परिचालन, और हमारे पास डी है संवेदी गामक के संदर्भ में। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर क्या? 4, यानी कि संवेदी गामक के संदर्भ में वस्तु अस्थायित्व। यानी कि अभी जो बताए थे कि बच्चे का एक जो डॉल होगा, अगर वो कोई दूसरा ले लेता है तो बच्चे अगर उस डॉल को देखेगा तो वो कहेगा कि नहीं ये मेरा डॉल है, यानी कि उसके दिमाग में धीरे धीरे वस्तु अस्थायित्व आ रहा है कि ये किसका है, ये मेरा है। उसके दिमाग में क्या बना? इमेज बनने लगा। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे, कि पियाजे मुख्यतः किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? ए भाषा विकास, बी संज्ञानात्मक विकास, सी नैतिक विकास, डी सामाजिक विकास। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, संज्ञानात्मक विकास।